तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला झारखंड बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का कंपार्टमेंट ऑफ इंप्रूवमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका चैप्टर होगा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। दैट मीन्स चैप्टर नंबर 11 होगा और चैप्टर नंबर 12 होगा आपका एटम, जिसको हम लोग बोलते हैं अणु, परमाणु। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 5 मार्क्स में। इन दो चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एमसीक्यू पूछा जाएगा, एमसीक्यू के लिए बताते क्या क्या पढ़ लेना थोड़ी सी बातें, और जो क्वेश्चन आएगा वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ठीक है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट आएंगे। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जिस पर भी पूछा गया था। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला। तो उस पहले था कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कहना कि ये पार्टिकल नेचर को शो करता है। ठीक है, कहीं पूछा जाए कि पार्टिकल नेचर को कौन सा शो एक्सपेरिमेंट शो करता था, देता उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, इसको बोलते हैं, इसको लोग बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रवाह, है ना। तो पार्टिकल नेचर को किसके बारे में किया था, यानी कण, है ना। किसी हमारे पास कोई भी वस्तु में कण का गुण होता है, इसके बारे में किसने कहा। तो पार्टिकल नेचर के बारे में हमेशा किसने बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में ना, कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है ना, लाइट का यानी आपका प्रकाश का कण वाली गुण होती है, ये हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने बताया था। फिर आती है फोटोन एनर्जी क्या होती है ना, फोटोन का ऊर्जा क्या होती है। तो फोटोन एनर्जी का थोड़ा सा फॉर्मूला लगना, फॉर्मूला का इसे डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू बनता है। तो फोटोन वाली एनर्जी का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, कि फोटोन को जो एनर्जी का ई इक्वल टू होता है, एक तो होता है एच सी बाई लैम्डा होता है, याद रखना। ठीक, इसको हम चाहे तो एच न्यू भी लिखते हैं। ये क्या होता है, ये फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक, वर्क फंक्शन क्या होता है, तो वर्क फंक्शन का भी डिफिनेशन पढ़ लेना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ लेना, है ना। ये सब क्या क्या होता है आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन में इसको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। दरीज आवृत्ति क्या होती है, कार्यफलन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, आपके लिए तो यहाँ से पढ़ना 2 मार्क्स के लिए सब सारे ऐसे क्वेश्चन। फिर अगला जो टॉपिक आता है उसको बोलते हैं आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिलेशनशिप क्या होता है। तो आइंस्टीन का जो पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम, तो पॉइंट नंबर 3 की बात करना, तो यहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिलेशन पढ़ना वो होता है हमारा एच न्यू, यानी जो इंसिडेंट एनर्जी होती है वो इक्वल टू क्या होता है, वर्क फंक्शन फाइन नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी कितनी ऊर्जा होती है। तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ लेना, इसको हम आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत संभव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ नियम होते हैं, 2-3 नियम होते हैं, याद रखना है। पहला नियम तो आप ग्राफ याद रखना, कि जैसे जैसे हम अगर हम फोटो इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, या फिर हम बोलो, है ना, अगर हम लाइट की अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे, यानी जिससे हम लाइट की तीव्रता को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा क्या बढ़ता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, मतलब प्रकाश ना, यानी जो विद्युत धारा होती है वो हमारी ऐसे बढ़ती है। ये वाले ग्राफ का याद रखना, डायरेक्टली पूछा जाता है एमसीक्यू में क्वेश्चन। ठीक है, इसी को लेकर लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफ, है ना। इसमें मैंने ग्राफ बता दिया, बाकी कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक ग्राफ और आता है, इसको देख लेना चाहे तो। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है हमारा, कि डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी होगी, लेकिन अगर हमारा मटेरियल सेम है ना, इंटेंसिटी अलग अलग हो लेकिन मटेरियल सेम है, तो इंटेंसिटी कम, इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाओगे, ठीक, लेकिन क्या सेम रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, यानी विभव बोलते हैं, वो हमेशा फिक्स रहता है। तो ये ग्राफ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फोटो आइंस्टीन का फोटो इफेक्ट पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ से। ठीक है, इस पर एक छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं, तो आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स को भी क्वेश्चंस को देख लेना। ठीक है, बात इससे ज़्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखते हैं तो क्या करना, कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम लिखते हैं इसका एक फॉर्मूला और भी होता है, इसको लोग बोलते हैं ई वी नॉट, है ना। वी नॉट बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, इसको लोग निरोधी विभव भी बोलते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला भी एक बार देख लेना अच्छे तरीके से, आपने पढ़ाई होगा और कुछ नहीं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में आपको क्या पढ़ना है, आप यहाँ फिर से कह रहा हूँ, आप पढ़ लेना इसके फॉर्मूला पढ़ लेना ना, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का जो फॉर्मूला था वो था कि डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी इसका जो तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला होता है वो एच बाई पी होता है। ठीक, इसका और फॉर्मूला होता है एच बाई, इसको हम एम वी भी बोलते हैं, इसको हम एच डिवाइड बाई 2√m इंटू काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, है ना। तो ये वाला पढ़ लेना। और एक और बोलते हैं इसको एच डिवाइड बाई √2m e v0, है ना। इसको बोलते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला एक बार देख लेना तरीके से, इस पर आप हो सकता है एमसीक्यू डायरेक्टली पूछ लिया जाए। क्या पूछा जाएगा, डायरेक्टली एमसीक्यू पूछा जाएगा, वो पॉइंट नंबर 6 है। ठीक है, तो इतने ही टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं टोटल चैप्टर नंबर आपके 11 में चैप्टर में बस इतना ही पढ़ने से, इनसे 2 मार्क्स और 1 एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। इससे ज़्यादा बार पूछने की जरूरत नहीं है। तो टॉपिक देख लो, अपने नोट्स को देख लेना एक बार अच्छे तरीके से, या फिर मैंने जो 1 शॉट रिवीजन कराया है उसके बाद देख लेना, अच्छे तरीके से काम हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा यहाँ पर। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर आते हैं, इसको बोलते हैं एटम्स चैप्टर। तो देखो, इस बार एटम चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका 3 मार्क्स में।
ना। तो एक क्वेश्चन थीमा से पूछा गया था, तो हम फिर से कंसिडर करते हैं कि जैकबर्ड फिर से एक बार आप एक थीमा से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पढ़ना क्या क्या थ्री मार्क्स में। एक पढ़ना रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था, ठीक है, ये 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल मतलब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, ये क्वेश्चन पढ़ लेना 3 मार्क्स के लिए, ठीक। अगला पॉइंट रहेगा आपका बोर्ड्स का पढ़ लेना पॉस्टुलेट्स, इसके 3 है ना, इसके 3 अवधारणाएं हैं, वो 3 पढ़ लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा 3 मार्क्स के लिए। क्या बोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ लेना चाहिए, कितने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल, ठीक। इसके बाद आएगा एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस और वेलोसिटी, है ना। तो इसमें से कहता हूँ देखो एनर्जी तो पर पूछा गया था, ये एनर्जी वाला एक्सप्रेशन इस बार जैकपॉट 2024 में इसका प्रूफ आ चुका है ना। इसका प्रूफ मैं बोल रहा हूँ, इसका प्रूफ आ चुका है, आप देख लेना, इसका प्रूफ पूछा गया था, मैंने बताया भी था कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्या पूछा जाएगा सर, तो 2 क्वेश्चन तो मैं बता दिया आ सकते हैं। अब क्या बच गया आने लायक, तो जो बच जाएगा आपके आने लायक होगा तो एक पढ़ लेना इसके रेडियस का फॉर्मूला, है ना, और वेलोसिटी का फॉर्मूला। कौन कौन सा पढ़ लेना, एक पढ़ लेना रेडियस का और एक पढ़ लेना आप स्पीड का, ठीक। बाकी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोनी वेग का फॉर्मूला पढ़ना कि कोनी वेग का जो फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो H इक्वल टू NH/2 होती है, ठीक। इसको बोर्ड्स का हम लोग सेकंड पोस्टुलेट से बोलते हैं, बोर्ड्स का ये सेकंड अवधारणा भी यही था। तो ये लोग फॉर्मूला देख लेना एक बार। लास्ट आता है हमारे को बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला पढ़ लेना, वो लाइमन श्री बायमर श्री आपने पढ़ा होगा, अच्छे से याद रखना। और याद रखना कि लाइमन श्री लाइक करता है अल्ट्रावायलेट रीजन में, मतलब कि पराबैंगनी किरणें में, ठीक। सेकंड आता है इसको हम लोग बोलते हैं बामर श्रीज, तो बामर श्रीज लाइक करता है आपका विजिबल रीजन में, किसमें लाइक करता है विजिबल मतलब दृश्य किरणें में वो लाइक करता है, मतलब बामर श्रीज को हम देख सकते हैं। इस पर बोलता है पास्चन ब्रैकेट और पी फंड, तो पास्चन ब्रैकेट और जो पी फंड होते हैं ये सभी लाइक करते हैं हमारे इंफ्रारेड मतलब अवरक्त किरणों में। तो पॉइंट ये रखना है, इन तीनों से कुछ भी पूछा सकता है एमसीक्यू, तो यहाँ जो क्वेश्चन बनता है वो आपका एमसीक्यू बनता है। नहीं तो आपसे पूछा जाएगा इसका स्पेक्ट्रम वाला ग्राफ देख लेना एक बार, है ना, इसके स्पेक्ट्रम का ग्राफ देखना, ग्राफ भी आपसे पूछा सकता है, ठीक। लाइमर बामर पास्चर ब्रैकेट और पीफंड सीरीज के बारे में बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे जैकबोर्ड, है ना, एमसीक्यू वगैरह कुछ भी पूछा जाएगा तो एटलीस्ट मैं कहता हूँ सबसे पहले फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लो, बिना फॉर्मूला पढ़े कुछ नहीं हो सकता, तो फॉर्मूला पढ़ लोगे तो आप एक अच्छा काम बन जाएगा, एमसीक्यू आपसे अच्छा सोल्व हो जाओगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, इस पर खुद पे कॉन्फिडेंस रखना। और लास्ट रहता हूँ कि थोड़ा सा, है ना, ताकि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना यहाँ पर। और बाकी मैं कह रहा हूँ कि इस बार एग्जाम को छोड़ कर नहीं आना है, एग्जाम में आपको सब कुछ करके आना है ना, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ अच्छे तरीके से लिख के आना, जो भी आता है उसके बारे में लिखो, ब्लैंक छोड़ के लिख के आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। उसके बारे में अगर डायग्राम आता है डायग्राम बनाओ, फॉर्मूला आता है फॉर्मूला बनाओ, उसके बारे में कुछ लिखना आता है, प्रूफ आता है तो प्रूफ कर दो, जो भी आता है उसके बारे में लिख के रखो, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना। लेकिन उसी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। तो चैनल सब्सक्राइब, तो बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी अपने फ्रेंड दोस्तों भाई बहनों को बोल सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ताकि हम लास्ट टाइम पे और भी अपडेट्स आपके लेकर आते रहे। बाकी 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन आज जल्दी आपको हम करा देंगे।